हेलो। इस वीडियो में आपको मैं सफिशिएंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बने रहिए इस चैनल पर। चैनल का नाम है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इसको आप सब्सक्राइब कर लें और आगे और भी ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूं। आप मेरे चैनल पर और भी कई सारी वीडियो देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं सफिशिएंसी की डेफिनेशन से। तो सफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन है इफ टी इज is an estimator of a parameter theta based on a sample x1 xn of size n from the population with density of x theta such that the conditional distribution of x1 x2 and xn given t is independent of theta, then t is sufficient estimator for theta। सफिशिएंसी की डेफिनेशन कुछ ऐसी है। इफ टी इज एन एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर थीटा बेस्ड ऑन अ सैंपल x1 of size n from the population with density such that the conditional distribution of x1 given t is independent of theta, then t is sufficient estimator of theta। तो इसमें इसको आप अगर एग्जांपल समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको एग्जांपल से अगर हम समझेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल है बर्नौली पॉपुलेशन का। बर्नौली पॉपुलेशन में xi जो कि हमारे सैंपल्स हैं 1 and 0 with probability p and with probability q 1 minus t, then t is equal to t x1 xn is equal to x1 plus x2 plus xn ठीक है। probability of Bernoulli n c k p to the power k and 1 minus p n minus k, ये तो हमारे डेंसिटी फंक्शन हो गया। इसके बाद हम इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए
ऑन में यहाँ पे एन सी के सॉरी यहाँ पी टी इज इक्वल टू के। ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तब इसमें हमें सिखाया जाता है। ऊपर जो है हम इसका सभी सैंपल्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और नीचे जो है हमारी जो डेंसिटी फंक्शन है वो पूरे की पूरी हम लिखेंगे। जैसे कि हमारी डेंसिटी फंक्शन था एन सी के पी टू द पावर के 1 माइनस पी की पावर 1 एन माइनस के, और ऊपर जो है p टू द पावर k 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस के, ओके 1 अपॉन एन सी के ये 0 अदरवाइज। ओके तो यहाँ पे जो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल चुके हैं। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा ये है आंसर, लास्ट ये आंसर है 1 अपॉन एन सी के, जो कि हमारे सैंपल साइज से इंडिपेंडेंट है। हमारे सैंपल से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो है हमारा जो फंक्शन था t इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, वो एक हमारे लिए सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ओके तो एक तो तरीका ये है हमारे पास, दूसरा तरीका हम आगे और समझेंगे। अगर आप फिर से दोबारा समझना चाहते हैं तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए डेफिनेशन में ये था कि इफ़ टी इज़ एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा बेस्ड ऑन अ सैंपल, हमारे पास सैंपल है x1 x2, जो भी हमने सैंपल लिए हैं, डेंसिटी फंक्शन हमारे पास दिया था जो कि बर्नौली पॉपुलेशन से लिया गया था, और उसके बाद इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला गया था। हमने निकाला था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ थीटा, जो हमारा पैरामीटर थीटा दिया है उससे इंडिपेंडेंट होता है, देन हमारा जो टी है, हमारा जो स्टैटिस्टिक टी है वो सफिशिएंट होगा फॉर थीटा। अब इस क्वेश्चन में बर्नौली पॉपुलेशन ली गई थी हमारे द्वारा। उसके बाद बर्नौली पॉपुलेशन में जो स्टैटिस्टिक था वो हमने टी x1 x2 xn लिया था। इसके बाद हमने बर्नौली पॉपुलेशन का डेंसिटी फंक्शन लिखा यहाँ पे। उसके बाद कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था जो कि हमारे यह आया था, जो हमारे पैरामीटर थीटा से इंडिपेंडेंट था। इस वजह से हमारा जो आंसर है वो t इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी दूसरी थ्योरम है जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी थ्योरम कुछ ऐसी है, इसका नाम है फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम में आपको मैं ये बताऊंगा इससे कैसे हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालते हैं और किस तरीके से ये हमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालने में ये हमारी मदद करती है। तो इसका काफ़ी रोल है फैक्टराइजेशन थ्योरम का। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये हमें जो थी नेमन सर ने हमें ये प्रोवाइड कराई थी। नेमन or the necessary and sufficient condition for a distribution to admit sufficient statistics is provided by the फैक्टराइजेशन थ्योरम ड्यू टू नेमन। चलिए इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टेटमेंट ये है t इज इक्वल टू टी एक्स इज
sufficient is sufficient for theta if and only if only if the joint density function L say of the sample values can be expressed in the form चलिए एक फॉर्म है, मैं आपको लिखा देता हूँ उसको। L इज इक्वल टू जी थीटा टी एक्स एंड एच एक्स। ये जो है फैक्टराइजेशन थ्योरम का फॉर्म है, इसको याद रखना है अपन को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे। वेयर जी थीटा डिपेंड्स ऑन थीटा जो कि हमें पैरामीटर दिया रहता है उस पर डिपेंड करता है ये। और x ओनली द वैल्यू ऑफ टी एक्स जो हमें सैंपल दिए हैं और जो हमारा स्टैटिस्टिक है उससे लिया जाता है x। एच एक्स क्या है यहाँ पे? एच एक्स वो है जो कि इंडिपेंडेंट रहता है ऑफ थीटा। ओके, अब क्या करना है इसके बाद, अब देखते हैं। इसके बाद हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम वैसे समझ लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक स्टैटिस्टिक है टी। स्टैटिस्टिक क्या है? टी है हमारे पास, और इज सफिशिएंट फॉर थीटा। ओके, ये सफिशिएंट है थीटा के लिए इफ़ एंड ओनली द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एल ऑफ द सैम्पल वैल्यूज़ कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म। तो मान लीजिए, देखिए हमारे सब पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर जैसे कि कोई भी पैरामीटर लेते हैं हम, हाइट वगैरह, वेट वगैरह, जो भी हमारा पैरामीटर है, ये जो टी दिया है वो कि हमारे लिए सफिशिएंट है फॉर थीटा। इस पैरामीटर के लिए सफिशिएंट है थीटा के लिए इफ़ एंड ओनली द जॉइंट डेंसिटी फॉर एल। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे एल, जिसका हम फॉर्म लिखेंगे कुछ ऐसे। एल इज इक्वल टू जी थीटा टी एक्स एल एच एक्स। यहाँ पे जी थीटा एक्स और एच एक्स का मतलब मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एग्जांपल में थोड़े से डिफ़िकल्ट रहते हैं क्वेश्चंस ये, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका इंटरवल दिया गया है 0 थीटा। ओके, सैम्पल्स लिए गए हैं x1 xn एंड फाइंड अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन में नोट कर देता हूँ पूरा कि लेट x1 xn सैम्पल्स बी रैंडम सैम्पल्स ही होते हैं वैसे तो सभी। रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ यूनिफॉर्म distribution on the 0 theta, find a sufficient statistic for theta। ओके, ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हम निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। इसके दो
तरीके हैं, कैसे भी निकालेंगे हम, दूसरा कहीं भी तरीके हैं हमारे पास, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। हमारे पास है सबसे पहले तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्स, यानी कि 1/b-a, ये दिया गया है। इंटरवल जो कि हमें दिया था 0 to थीटा, इट मीन्स a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू थीटा है। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू थीटा है, इसमें पुट करेंगे 1/थीटा हमारा आ जाएगा फैक्स। ओके, देन उसके बाद हम जो कि हमें जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकालना है। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकालना है L। तो L निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स आई थीटा, समेशन ले लेते हैं सबका। ओके, देन उसके बाद हमारा इंटरवल जो दिया था वो दिया है हमें 0 to थीटा के बीच में, ये लिख देते हैं। अब इसके बाद इफ़ t इज इक्वल टू मैक्स x1 xn, ओके, हमने t जो है xn को माना है, देन PDF of t is given by gt theta is equal to n f xn n minus 1 f xn। ओके, ये हमारे पास एक फॉर्म है PDF ऑफ टी, जी टी थीटा इज इक्वल टू एन एफ एक्स एन टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ एक्स एन। इसमें हम जो है अपनी वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले तो हमें f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमें गिवन नहीं है, बाकी तो सब गिवन है हमारे पास, तो f और निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स is equal to 0 to x fx theta dx। ओके, 0 to x 1/थीटा dx इज इक्वल टू, इंटीग्रल करना तो आपको आता ही होगा, तो इसके बाद आपका जो आंसर आएगा x/थीटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको जी थीटा में इसको पुट कर देना है x/थीटा को। तो जी थीटा की फॉर्म जो कि ये लिखी है, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। ओके, जी थीटा इज इक्वल टू क्या था, n, सबसे पहले n, देन उसके बाद x/थीटा n माइनस वन एंड एफ एक्स जो कि हमें पहले से ही हमारे पास था, इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा n/थीटा टू पावर n। यहाँ पे जो है हमारा जो एक्स एन मैक्सिमम टर्म, एक्स एन n-1, ओके, सॉरी n-1 n-1, सॉरी इसमें टाइप हो नहीं रहा है, n-1। अब देखिए यहाँ तक हमने ये निकाली है जी टी थीटा इज इक्वल टू। अब देन इसके बाद हमारा काम है एल निकालना, हमारा काम था। तो ये हमारा एल जो है निकल आया है, ये एल की फॉर्म है थीटा टू द पावर n एक्स एन एन माइनस एंड n-1।
इंटू 1/n xn की पावर n-1। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और लास्ट में जो बचा है वो 1/θ की पावर n बचा। ओके, तो ये जो है हमारा l निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसका कंपैरिजन जो हमारी फॉर्म थी फैक्टराइजेशन थ्योरम की, अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ। ये वाले ये से हम इसको कंपैरिजन करेंगे। एल जी थीटा टी एक्स जी थीटा जी एच एक्स। ओके, तो इससे हम देख सकते हैं, इसको अगर कंपैरिजन किया जाए इस 1/θ n को, तो हमारा जो थीटा है वो इससे रिलेशन है हमारा इसका। एक मिनट देखिए, थीटा इसमें थीटा आ रहा है हमारे एक आंसर में, तो थीटा का रिलेशन किससे होगा? इससे। एच एक्स का रिलेशन तो नहीं होगा इससे, क्योंकि इसमें एक्स का कोई काम नहीं है। तो एच एक्स की वैल्यू क्या होगी? फिर 1 होगी। तो एच एक्स का मतलब यहाँ पे 1 होगा। तो जी थीटा टी एक्स, तो ये हो गया हमारा 1/θn का पावर n, और एच एक्स जो है वो हो गया 1। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आएगा t⁻ t एक्स एन इज़ सफिशिएंट, जो कि हमने शुरुआत में माना था वो हमारा इसके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि ये हमारा जो आंसर आया है वो पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है। जो हमारा है पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है, इसलिए t=xn इज़ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। ओके, चलिए और एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।